Hello everyone, welcome to Classes with Poonam. Today we'll do 5th chapter from class 9th supplementary English book, Moments. The name of this chapter is The Happy Prince, written by Oscar Wilde. इस चैप्टर में हम एक ऐसे प्रिंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो थ्रू आउट द लाइफ बहुत ही ज़्यादा खुश था। मीन्स जब तक वो जिया वो एक ऐसे पैलेस में रहता था जहाँ पर सोरो और अनहैप्पीनेस का एंटर करना अलाउड ही नहीं था। जब उसकी डेथ हुई उस टाइम तक भी वो हैप्पी था। अब उसकी डेथ के बाद उसके जो लोग थे, जो कर्टियर्स थे, जो सब्जेक्ट्स थे, उन्होंने सिटी के बीचों बीच एक टॉल कॉलम मीन्स पॉल, एक टॉल पोल पर उसका एक बहुत ही सुंदर स्टैचू बनाया। उसका जो स्टैचू था वो गोल्ड से कवर्ड था और उसके ऊपर जो है बहुत प्रेशियस स्टोन्स लाइक रूबी और स्पायर्स लगे हुए थे। ओके, अब वो स्टैचू जो है धीरे धीरे जब बनाया गया, जब बहुत उस टाइम पर वो बहुत सुंदर था और खुश भी था, लेकिन धीरे धीरे उसकी जो हैप्पीनेस थी वो ख़त्म हो जाती है। तो उसकी हैप्पीनेस ख़त्म होने के पीछे क्या रीज़न था, वेल डिस्कस इन द चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटीफुल स्टैचू। जो हैप्पी प्रिंस था वो बहुत ही ब्यूटीफुल स्टैचू था। ही वॉज कवर्ड विद गोल्ड, ही हैड स्पायर्स फॉर आइज एंड अ रूबी इन हिज स्वॉर्ड। वो पूरा का पूरा गोल्ड से कवर्ड था। उसकी आंखों में जो है स्पायर्स मीन्स द ब्लू स्टोन्स एंड रूबी मीन्स रेड स्टोन्स। तो उसकी जो आंखें थी उसमें स्पायर्स लगे हुए थे और उसके स्वॉर्ड में जो है एक रूबी लगा हुआ था। वाई डिड ही वॉन्ट टू पार्ट ऑल विद द गोल्ड दैट ही हैड एंड द प्रेशियस स्टोन्स। लेकिन जो गोल्ड उसकी बॉडी पे लगा हुआ था और जो प्रेशियस स्टोन्स लाइक रूबी एंड स्पायर्स उसकी बॉडी पे लगे हुए थे, उन सबको वो जो है अपनी बॉडी से अलग कर देना चाहता था। तो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, विल डिस्कस इन द चैप्टर। High above the city on a tall column stood the statue of Happy Prince. सिटी के बहुत ऊंचे एक लंबे से कॉलम पर हैप्पी प्रिंस का स्टैचू जो है खड़ा हुआ था। He was gilded all over with the leaves of fine gold. For his eyes he had two bright spires and a large red ruby glowed on his sword hilt. उसकी जो पूरी की पूरी बॉडी थी वो जो है थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड से कवर्ड थी। उसकी आंखों में जो है टू ब्राइट स्पायर्स लगे हुए थे और उसकी जो स्वॉर्ड का हिल्ट था, हिल्ट का मीनिंग होता है वो हैंडल जो कि स्वॉर्ड को पकड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। सो उसकी स्वॉर्ड के हिल्ट पर जो है एक रूबी लगा हुआ था। ओके, वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वेलो। एक रात जो है सिटी के ऊपर से एक छोटा सा स्वेलो उड़कर आया। His friends had gone to the Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind and then he decided to go to Egypt too. उसके जो फ्रेंड्स थे वो 6 वीक्स पहले ही इजिप्ट जा चुके थे, लेकिन वो पीछे रह गया था। बट अब वो जो है इजिप्ट जाने का डिसीजन लेता है, मीन्स अब वो भी जो है इजिप्ट जा रहा था। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, एट नाइट टाइम ही अराइव द सिटी। पूरा दिन वो जो है उड़ता रहा और रात के टाइम पर वो सिटी में पहुंच गया। वेयर शेल आई पुट अप, ही सेड, आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशन। अब मैं कहाँ पे रुकूं, उसने अपने आप से कहा और वो कहता है कि हाँ, मैं होप कर रहा हूँ कि सिटी ने जो है मेरे रुकने के लिए प्रिपरेशन करके रखी होंगी। मीन्स कोई ना कोई तो ऐसा प्लेस होगा जहाँ पर मैं आज रात रुक सकता हूँ। देन ही सो द स्टेचू ऑन द टोल कॉलम। फिर जो है वो उस टोल कॉलम पर एक स्टेचू देखता है और वो स्टेचू किसका था, हैप्पी प्रिंस का था। I'll put there, he cried. It is fine position with plenty of fresh air. तो वो चिल्ला कर कहता है कि भाई हाँ, मैं वहीं पर रुकूंगा क्योंकि यहाँ पर जो है प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर है। सिटी के बीचों बीच था, बहुत बड़े कॉलम पर वो लगा हुआ था, तो फ्रेश एयर जो है वहाँ से फ्लो कर रही थी, ब्लो कर रही थी। तो वो कहता है कि यहाँ पर मुझे फ्रेश एयर मिलेगी तो मैं यहीं पर आज के लिए रुकूंगा। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। सो वो जो है हैप्पी प्रिंस के बिल्कुल पैरों के बीचों बीच जो है अलाइटेड मतलब हैप्पी होकर जो है वहाँ पर उतर जाता है। मीन्स हैप्पी प्रिंस के पैरों के यहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच जो है वहाँ पर वो बैठ जाता है। आई हैड अ गोल्डन बेडरूम, ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड अराउंड एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप। और फिर वो जो है ऊपर देखता है और अपने आप को कहता है कि भाई हाँ, आज तो मेरे पास गोल्डन बेडरूम है। गोल्डन बेडरूम क्यों कहता है, क्योंकि हैप्पी प्रिंस का सारा स्टैचू जो है पूरी तरह से गोल्ड से कवर्ड था, तो इसीलिए वो कहता है कि आज रात जो मेरा बेडरूम है वो गोल्डन बेडरूम है। और फिर वो जो है सोने के लिए तैयार हो जाता है। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग्स अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम। लेकिन जैसे ही वो अपने विंग्स के नीचे अपना सिर रखता है तो एक ड्रॉप ऑफ वाटर उसके ऊपर जाकर गिरती है। बट एक क्यूरियस थिंग, कितनी अजीब बात है। ही क्राइड, देयर इज नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई एंड द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट येट इट इज रेनिंग। स्काई में एक सिंगल क्लाउड नहीं दिखाई दे रहा है और जो स्टार्स हैं वो बहुत साफ दिखाई दे रहे हैं, क्लियर हैं, ब्राइट हैं, लेकिन फिर भी बारिश हो रही है। देन अनदर ड्रॉप
फेल, फिर दूसरी ड्रॉप उसके ऊपर गिरती है। वट इज़ द यूज़ ऑफ अ स्टैचू इफ़ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, ही सेड। फिर जब दूसरी ड्रॉप उसके ऊपर गिरती है तो वो अपने आप से कहता है कि जब ये स्टैचू मुझे बारिश से नहीं बचा सकता है, रेन से नहीं बचा सकता है, तो फिर इसका क्या यूज़ है। आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट एंड ही डिटरमिन टू फ्लाई अवे। फिर वो कहता है कि इससे अच्छा है कि मैं जो है कोई अच्छा सा चिमनी पॉट ढूंढ लूँ, और फिर ये कहने के बाद वो उड़ने के लिए रेडी हो जाता है। बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग्स अ थर्ड ड्रॉप फेल एंड ही लुक्ड अप एंड सो व्हाट डिड ही सी। लेकिन जैसे ही वो उड़ने के लिए अपने विंग्स खोलता है तो एक और ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप उसके ऊपर आ गिरती है, और फिर वो ऊपर देखता है और अरे ये क्या, उसने ये क्या देखा। द आइज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर filled with tears and tears were running down his golden cheeks। जो हैप्पी प्रिंस की आइज़ थी वो टीयर्स से भरी हुई थी, और टीयर्स जो है उसके गोल्डन चिक्स पर रन कर रहे थे। His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity। और उसका चेहरा जो है मूनलाइट में इतना सुंदर दिख रहा था कि वो इतना सुंदर चेहरे वाला प्रिंस भी रो रहा है। इस चीज़ को देखकर स्वेलो जो है दया से भर जाती है। मीन्स वो देखता है कि कितना सुंदर, कितना हैप्पी ये प्रिंस है, लेकिन फिर भी जो है इसकी आंखों में आंसू हैं। ऐसा क्यों, मतलब कुछ ना कुछ तो इसके साथ ज़रूर बुरा हुआ होगा। तो ये देखकर जो स्वेलो है वो दया से भर जाती है। हु आर यू, ही सेड, आई एम द हैप्पी प्रिंस। तो वो उससे पूछता है कि भाई तुम कौन हो। देन हैप्पी प्रिंस रिप्लाई करता है, आई एम द हैप्पी प्रिंस। वाई आर यू वीपिंग देन, आस्क्ड द स्वेलो, यू हैव क्वाइट ट्रेंस्ड मी। तो वो स्वेलो से पूछता है, जब तुम हैप्पी प्रिंस हो तो फिर क्यों तुम रो रहे हो, तुमने मुझे जो है पूरी तरह से भिगो दिया। ट्रेंच का मीनिंग होता है वेट, गीला कर देना। तुमने मुझे जो है पूरी तरह से गीला कर दिया है। When I was alive, I had a human heart, answered the statue. I did not know what tears were, for I lived in the palace where sorrow is not allowed to enter। तो इस पर जो है हैप्पी प्रिंस क्या आंसर करता है। स्वेलो से पूछता है ना कि भाई तुम क्यों रो रहे हो, तो इस पर हैप्पी प्रिंस आंसर करता है कि जब मैं जीवित था तो मेरे पास एक ह्यूमन हार्ट था, क्योंकि जीवित होते हैं तो हार्ट तो सबके पास होता ही है। तो वो कहता है जब मैं जीवित था और मेरे पास एक ह्यूमन हार्ट था तो मुझे पता भी नहीं था कि टीयर्स होते कैसे हैं, क्या होते हैं। मैं एक ऐसे पैलेस में रहता था जहाँ पर सोरो का एंटर करना अलाउड ही नहीं था। माई courtiers called me the happy prince and happy indeed I was, so I lived and so I died। मेरे courtiers यानी कि मेरे दरबारी मुझे जो है हैप्पी प्रिंस कहते थे, और मैं सचमुच में हैप्पी था, और इसी तरीके से हैप्पी रह रह के मैं जिया, और जब मेरी डेथ हुई तो उस टाइम पर भी मैं बहुत ज़्यादा खुश था। एंड नाउ दैट आई एम डेड दे हैव सेट मी अप here so high that I can see the ugliness and all the misery of my city, and though my heart is made of lead yet I cannot choose but weep। और जब मेरी डेथ हो गई तो मेरे लोगों ने मुझे जो है यहाँ पर इस टॉल कॉलम पर खड़ा कर दिया है, और यहाँ से मैं जो है अपनी सिटी की जो अगलीनेस यानी कि सिटी के अंदर जो भद्दापन है, मीन्स वो अपने पैलेस में जहाँ पे रहता था वहाँ पर तो सोरोज अलाउड ही नहीं थी, तो उसको सब कुछ बहुत सुंदर सुंदर दिखता था। लेकिन यहाँ पर हाई कॉलम पर खड़े होने के बाद उसको पता चला कि सिटी जो है कितनी अगली है। तो वो कहता है कि यहाँ इस टॉल कॉलम पर इतना ऊंचे खड़ा होकर मैं जो है अपनी सिटी की अगलीनेस और यहाँ पर जो मिजरी, दुख फैला हुआ है, इसको देख सकता हूँ। अब क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी है तो वो कहता है कि मेरा हार्ट भी जो है इन लोगों ने किससे बना दिया है, शीशे से बना दिया है। अब ह्यूमन हार्ट तो उसके पास रहा नहीं, गोल्ड का भी उन्होंने हार्ट नहीं बनाया। तो अब वो कहता है कि अब मैं जीवित नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो अब मेरे पास रोने के अलावा और कोई चारा नहीं है, मीन्स रोना ही अब मैं चूज़ कर सकता हूँ। What is he not solid gold, said the swallow to himself, he was too polite to make any personal remark। तो स्वेलो जो है खुद से कहता है कि क्या उसका हार्ट जो है गोल्ड से नहीं बना है, मीन्स पूरा का पूरा वो बाहर से गोल्ड से बना हुआ था, पूरा गोल्ड से लग रहा था। तो स्वेलो ने सोचा कि उसका जो हार्ट है वो भी गोल्ड से बना हुआ होगा, लेकिन वो तो शीशे से बना हुआ था। तो अब वो उसको हैप्पी प्रिंस को देखकर, उसको रोता हुआ देखकर इतना ज़्यादा दुखी हो गया था कि उसने कोई पर्सनल रिमार्क उसके ऊपर नहीं किया। मतलब वो चाहता तो ये कह सकता था ना कि भाई तुम पूरे गोल्ड से बने हो तो तुम्हारा दिल क्यों नहीं गोल्ड का बना है, लेकिन उसने सोचा कि अगर वो ऐसा कोई रिमार्क करेगा तो हैप्पी प्रिंस और भी ज़्यादा परेशान हो जाएगा, तो इसीलिए उसने जो है कुछ भी कोई भी रिमार्क नहीं किया। Then far away, continued the statue in a low musical voice, far away in the little street there is a poor house। तो अब जो है जो स्टैचू था वो एक लो म्यूजिकल वॉइस में कहना कंटिन्यू रखता है कि बहुत दूर
बहुत दूर एक छोटी सी स्ट्रीट में एक गरीब घर है. वन ऑफ द विंडोज इज ओपन एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वुमेन सिटेड ऑन एट अ टेबल. उस घर की एक विंडो जो है खुली हुई है और उस विंडो से मैं देख सकता हूँ कि वहाँ पर एक वुमेन टेबल पर बैठी हुई है. हर फेस इज थिन एंड वॉर्न एंड शी हैज़ coarse रेड हैंड्स ऑल pricked by the needle for she is seamstress. उसका जो फेस है वो थिन एंड वॉन है, पतला है और कटा फटा है, यानी कि कहीं ना कहीं कहीं उसके जो फेस पर है निशान बने हुए हैं. एंड ही हैज़ coarse रेड हैंड्स. कोर्स का मीनिंग होता है अनइवन, और उसके जो हाथ हैं वो रेड हैं और अनइवन हैं. एंड ऑल प्रिक्ड बाय द निडल, और पूरे के पूरे हाथों पर उसके जो है सुइयाँ चुभी हुई हैं. क्यों सुइयाँ चुभी हुई है? क्योंकि वो एक सिमस्ट्रेस है. सिमस्ट्रेस मीन्स टेलर, मीन्स वो एक टेलर है, तो सुई का उसका काम है, वो सुई से काम करती रहती है, तो उसके हाथों में हर जगह जो है सुइयाँ चुभी हुई है. शी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन अ स्टेन गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड ऑफ ऑनर टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल. और वो अब क्या कर रही है, एक बहुत ही सुंदर गाउन पर फ्लावर्स की एम्ब्रॉयडरी बना रही है. किसके लिए बना रही है? क्वीन की लवलीस्ट मेड के लिए, यानी कि क्वीन की जो सबसे लवली मेड है उसके गाउन पर वो फ्लावर्स की एम्ब्रॉयडरी बना रही है. और ये जो गाउन है वो मेड नेक्स्ट कोर्ट बॉल में डालने वाली है. कोर्ट बॉल मतलब सेलिब्रेशन, यानी कि नेक्स्ट पैलेस में जो भी सेलिब्रेशन होगा उसमें वो डालने वाली है. In a bed in the corner of the room, her little boy is still ill. और रूम के कॉर्नर में एक बेड है और उस पे जो है उसका छोटा बेटा लेटा हुआ है. He has a fever and is asking his mother to give him oranges. उसको बुखार है और वो अपनी मदर से जो है ऑरेंजेस मांग रहा है खाने के लिए. His mother has nothing to give him but river water, so he is crying. और उसकी मदर के पास उसको देने के लिए जो है रिवर वाटर के सिवाय कुछ भी नहीं है, सो इसीलिए वो रो रहा है. Swallow, swallow, little swallow, will you not bring her the ruby of my sword hilt? My feet are fastened to the pedestal एंड आई कैन नॉट मूव. तो उस पर प्रिंस क्या कहता है कि स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, क्या तुम जो है मेरे स्वॉर्ड हिल्ट का मीनिंग होता है हैंडल, यानी कि जहाँ से स्वॉर्ड को पकड़ा जाता है. सो वो कहता है कि जो मेरी स्वॉर्ड हिल्ट पर जो रूबी लगा हुआ है, क्या तुम जो है ये लेकर उस वुमेन को नहीं दे सकती हो क्या? मेरे जो फीट हैं वो इस पेडेस्टल मतलब जहाँ पर स्टैचू और जो मूर्तियाँ होती हैं, ऐसे नीचे की साइड जो है उनके पैरों के नीचे एक ऐसा प्लेस बना दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड पेडेस्टल. तो वो क्या कहता है कि मेरे जो पैर हैं वो इस पेडेस्टल पर फास्टेंड हैं, बंधे हुए हैं, तो इसीलिए जो है मैं मूव नहीं कर सकता हूँ. प्लीज़ तुम मेरे स्वॉर्ड पर लगे हुए इस रूबी को ले जाओ और उस लिटिल वुमेन की हेल्प करो. आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, सेड द स्वेलो कह रही है कि मैं तो इजिप्ट जाने का वेट कर रही हूँ, मैं तो इजिप्ट जाने वाली हूँ. माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, सून दे विल गो टू स्लीप. मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो जो है नाइल नदी पर ऊपर नीचे उड़ रही हैं और उस रिवर में लगे हुए जो बड़े बड़े लोटस फ्लावर्स हैं उनके साथ बातें कर रही हैं और जल्दी ही वो सोने वाले हैं. Then the prince asked the swallow to stay with him for one night and be his messenger. The little boy is so thirsty and mother so sad, he said. तो उस पर प्रिंस उसको कहता है कि प्लीज़ तुम जो है एक रात के लिए मेरे पास रुक जाओ और मेरे मैसेंजर बन जाओ, यानी कि मेरा मैसेज जो है लोगों तक पहुंचा दो. और जो बॉय है वो बहुत ज़्यादा थर्स्टी है और जो मदर है वो बहुत ज़्यादा सैड है. प्लीज़ मेरे पास रुको और मेरा मैसेज जो है उस वुमेन तक पहुंचा दो. आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़, आंसर द स्वेलो. आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट. तो इस पर जो है स्वेलो आंसर करती है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं बॉयज़ को पसंद करती हूँ, मैं तो इजिप्ट जाना चाहता हूँ. बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वेलो वॉज सॉरी. लेकिन उसकी स्वेलो की ये बात सुनकर हैप्पी प्रिंस बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और हैप्पी प्रिंस बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है. इस चीज़ को देखकर स्वेलो सॉरी फील करते हैं कि भाई हाँ उसकी वजह से वो दुखी हो रहा है. इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, ही सेड. वो कहता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है. बट ही अग्री टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर. लेकिन इसके बावजूद स्वेलो जो है वहाँ पर वन नाइट रुकने के लिए रेडी हो जाता है और उसका मैसेंजर बनने के लिए भी रेडी हो जाता है. थैंक यू लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस. प्रिंस कहता है कि लिटिल स्वेलो आपका बहुत बहुत थैंक यू. The swallow picked out the great ruby from the prince's sword and flew away with its beak over the roof of the town. और swallow जो है प्रिंस की स्वॉर्ड से उस रूबी को निकालता है और टाउन में सभी घरों की छत से उड़ते हुए वो जाता है. He passed by the cathedral tower where the white marble angels were sculptured. He passed by the palace and heard the sound of dancing. A beautiful girl came out on the balcony with her lover.
वो जो है कैथेड्रल टावर यानी कि चर्च के टावर को पास करता है, जहाँ पर वाइट मार्बल से बहुत सुंदर सुंदर एंजल्स को बनाया गया था। फिर वो जो है पैलेस को पास करता है, जहाँ से वो डांस करने की आवाज़ को सुन सकता था। एक ब्यूटीफुल गर्ल जो है बालकनी में अपने लवर के साथ बाहर आई हुई है। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, शी सेड। आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडेड ऑन इट बट द सीमस्ट्रेस आर सो लेजी। तो वो क्या बातें कर रही थी अपने लवर से कि मैं होप कर रही हूँ कि नेक्स्ट जो स्टेट बॉल होगा उस तक मेरी जो है ड्रेस रेडी हो जाएगी। मैंने अपनी ड्रेस पर फ्लावर्स की एम्ब्रॉयडरी करने का ऑर्डर दिया है, लेकिन जो सीमस्ट्रेस हैं वो बहुत ज़्यादा लेज़ी होती हैं, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं वो होप कर रही है कि भाई हाँ उसकी जो ड्रेस है वो रेडी हो जाएगी। ही पास्ड ओवर द रिवर एंड सो द लैंटर्न्स हैंगिंग ऑन द मास्ट ऑफ शीप। और फिर उसके बाद जो है वो रिवर को पास करता है और रिवर में जो शिप्स थे उनके मास्ट मतलब जो शिप होते हैं उनका जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है ना, दैट इज कॉल्ड मास्ट। और मास्ट पर जो हैंगिंग जो लैंटर्न हैंग कर रहे थे उनको वो देखता है। द बॉय वॉज टॉसिंग फीवियसली। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस एंड लुक्ड इन। और एट लास्ट जो है वो पुअर वुमेन के घर के अंदर चला जाता है और फिर अंदर जाकर देखता है। द बॉय वॉज टॉसिंग फीवियसली ऑन हिज बेड एंड द मदर हैड फेलन अस्लीप। शी वॉज सो टायर्ड। जो बॉय है वो फीवर की वजह से अपने बेड पर टॉस मतलब करवटें बदल रहा है, और जो मदर है उसको नींद आ चुकी है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गई थी। इन ही hopped and laid the great ruby on the table beside the woman's thimble। और फिर जो है वो हॉप करता हुआ फुदकता हुआ अंदर जाता है और टेबल पर विमेन के थिम्बल मतलब थंब के अंदर पहने जाने वाली जो अंगूठी होती है, तो थिम्बल के पास टेबल पर जो है वो रूबी को रख देता है। Then he flew gently round the bed, fanning the boy's forehead with his wings. How cool I feel, said the boy. I must be getting better. And he sank into a delicious slumber। फिर उसके बाद जो है जो बर्ड था, जो स्वेलो था, वो जेंटली बेड के चारों तरफ चक्कर लगाता है और लिटिल बॉय के फोरहेड पर फैनिंग करता है। और फिर उसके बाद वो जो है अपने आप से कहता है कि मैं कितनी ज़्यादा ठंड फील कर रहा हूँ और शायद मैं कल तक ठीक हो जाऊँगा। इसके बाद जो है वो एक डेलीशियस स्लम्बर मतलब नींद। फिर उसके बाद जो है वो नींद में खो जाता है, मीन्स उसके बाद उसको नींद आ जाती है। देन द स्वेलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन। फिर उसके बाद जो है स्वेलो हैप्पी प्रिंस के पास उड़कर जाती है और बताती है कि उसने क्या किया। इट इज़ क्यूरियस, ही रिमार्क, बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड। फिर उसके बाद वो कहती है कि ये तो बड़ी अजीब बात है, कितनी ज़्यादा बाहर ठंड है लेकिन फिर भी मैं गर्मी फील कर रही हूँ। दिस इज़ बिकॉज You have done a good action, said the prince, and the little swallow began to think and fell asleep. Thinking always made him sleepy. फिर हैप्पी प्रिंस उसको कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने एक अच्छा काम आज किया है। देखिए, जब भी हम गुड एक्शंस करते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो उसका हमें रिवॉर्ड भी अच्छा ही मिलता है। तो इसीलिए प्रिंस उसको कहता है कि तुमने अच्छा काम किया है, इसीलिए तुम्हें इसका अच्छा रिवॉर्ड मिला है कि इतनी ठंड होने के बावजूद जो है तुम्हें गर्मी फील हो रही है। तो फिर उसके बाद जो है स्वेलो इसके ऊपर सोचना शुरू कर देता है और फिर सो जाता है, क्योंकि जब वो सोचता है तो हमेशा उसको नींद ईजिली आ जाती है। When day broke, he flew down to the river and had a bath। और जब दिन होता है तो वो रिवर के पास उड़कर जाता है, वो वहाँ पर स्नान करता है। Tonight I go to Egypt, said the swallow, and he was in high spirits at the prospect। और फिर जो है वो स्वेलो क्या कहता है कि आज रात मैं इजिप्ट जाऊंगा, और इस प्रोस्पेक्ट मतलब होप, इस होप में वो बहुत ज़्यादा खुश था कि भाई हाँ वो आज इजिप्ट जाने वाला है। He visited all the monuments and sat a long time on the top of the चर्च स्टीपल। और वो जो है सब सिटी में पूरा दिन घूमता रहता है, सिटी के सभी मॉन्यूमेंट्स को देखता है और फिर चर्च के स्टीपल पर बहुत देर तक वो बैठा रहता है। देखिए, चर्च का इस तरीके से जो है डिज़ाइन बना हुआ होता है, तो चर्च का ये वाला जो पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड स्टीपल। सो वहाँ पर वो बहुत देर तक बैठा रहता है। व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। और जब मून उगता है तो फिर वो जो है फिर से हैप्पी प्रिंस के पास जाता है। हैव यू एनी कमीशन फॉर इजिप्ट, ही क्राइड, आई एम जस्ट स्टार्टिंग। देन वो हैप्पी प्रिंस से पूछता है कि क्या तुम्हें इजिप्ट में कोई काम है, मैं जस्ट जो है इजिप्ट के लिए निकल रहा हूँ। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस, विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर। फिर प्रिंस जैसे ही वो स्वेलो उसको कहता है कि भाई मैं जा रहा हूँ इजिप्ट के लिए, तो एकदम से प्रिंस उसको कहता है कि स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, क्या तुम एक और रात जो है मेरे साथ रुक सकती हो। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, आंसर द स्वेलो। स्वेलो कहता है कि नहीं, मैं तो जो है इजिप्ट जाने के लिए रेडी हूँ। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस, far away across the city I see a young man in
अ गैरेट। तो प्रिंस उसको कहना जारी रखता है कि स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, सिटी के उस पार मैं जो है एक यंग मैन को उसके गैरेट, गैरेट का मीनिंग होता है एटिक, यानी कि छत के ऊपर जो छोटा सा रूम बना हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड गैरेट। वो कहता है कि मैं एटिक में, गैरेट में एक यंग मैन को देख सकता हूँ। ही इज लीनिंग ओवर द डेस्क कवर्ड विद पेपर्स एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर वाज अ बंच ऑफ विदर्ड वायलेट्स। वो जो है पेपर से भरे हुए एक टेबल पर, एक डेस्क पर झुका हुआ है और उसके पास एक ग्लास रखा है जिसके अंदर जो है एक विदर्ड वॉयलेट्स का गुलदस्ता रखा, बंच रखा हुआ है। विदर्ड का मीनिंग होता है मुरझाए हुए, मीन्स उसके पास एक ग्लास रखा है और उस ग्लास में जो है मुरझाए हुए वॉयलेट्स रखे हैं। हिज हेयर इज ब्राउन एंड क्रिस्प and his lips are red as a pomegranate and he has large and dreamy eyes। उसके जो हेयर हैं वो ब्राउन हैं और घुंघराले हैं और उसके जो लिप्स हैं वो पोमेग्रेनेट के जैसे लाल हैं। उसकी जो आंखें हैं वो बड़ी हैं एंड ड्रीमी हैं, मीन्स उसकी आंखों में सपने हैं। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर। वो थिएटर के डायरेक्टर के लिए जो है प्ले फिनिश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और इसी वजह से वो अब और ज़्यादा नहीं लिख पा रहा है। देयर इज़ नो फायर इन द गैरेट एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट। गैरेट में कोई फायर नहीं है, कोई चिमनी नहीं है जिससे कि वो अपने आप को गर्म कर सके, और उसको भूख भी लगी हुई है और भूख की वजह से वो क्या हो गया, फेंट, बेहोश हो गया है। I'll wait with you one night longer, said the swallow, who really had a good heart। तो swallow उसकी बातें सुनकर कहता है कि चलो ठीक है, मैं एक और रात जो है तुम्हारे साथ रह जाता हूँ, क्योंकि swallow का बहुत ही अच्छा हार्ट था, बाय हार्ट वो बहुत अच्छा था, तो इसीलिए जो है वो प्रिंस के साथ एक और रात रुकने के लिए रेडी हो जाता है। He asked if he should take another ruby to the young playwright। तो फिर वो पूछता है कि क्या वो जो है इस यंग प्लेराइट मतलब द राइटर, तो क्या वो इस यंग प्ले राइट के लिए एक और रूबी लेकर जाए। अलास आई हैव नो रूबी नाउ, सेड द प्रिंस। प्रिंस कहता है कि अब मेरे पास कोई रूबी नहीं है। माई आईज आर दैट ऑल दैट आई हैव लेफ्ट। अब तो मेरे पास सिर्फ मेरी आंखें ही बची हैं। दे आर मेड ऑफ स्पायर्स विच वर ब्रोट आउट द इंडिया 1000 years ago। वो कहता है कि ये जो है स्पायर्स यानी कि ब्लू रूबी, ब्लू जेम से बनी हुई है, जो कि 1000 years पहले इंडिया से लाया गया था। ही ऑर्डर द स्वेलो टू प्लक आउट वन ऑफ देम एंड टेक इट टू द प्ले राइट। वो स्वेलो को ऑर्डर कहता है कि उसका जो एक आंख का स्वेलो है वो उसको निकाल ले और वो उसे प्ले राइट को दे दे। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर एंड बाय फायरवुड एंड फिनिश हिज प्ले, ही सेड। वो कहता है कि वो इसको जो है ज्वेलर को बेच देगा और उसके बाद वो लकड़ियाँ खरीदेगा आग जलाने के लिए और फिर जो है अपने प्ले को फिनिश कर देगा। डियर प्रिंस, सेड द स्वेलो, आई कैन नॉट डू दैट, एंड ही बिगिन टू वीप। फिर उसके बाद स्वेलो उसकी जब ये बात सुनता है कि तुम मेरी आंखों को निकाल लो, तो स्वेलो उसको कहता है कि डियर प्रिंस, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, और फिर रोना शुरू कर देता है, क्योंकि स्वेलो को क्या लग रहा है कि उसकी आंखें निकल जाएंगी तो वो किस तरीके से देखेगा। तो वो कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, और फिर वो जो है रोना शुरू कर देता है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। तो फिर इस पर प्रिंस कहता है कि स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, वैसा ही करो जैसे मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया है। सो द स्वेलो प्लक्ड आउट द प्रिंस आई एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स गैरेट। सो इसीलिए स्वेलो जो है क्या करता है, प्रिंस की आई से उस जैम को निकालता है और फिर जो है मैन के गैरेट की तरफ उड़ जाता है। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन एज देयर वॉज अ होल इन द रूफ। और उसके कमरे में जाना बहुत ज़्यादा ईजी था, क्योंकि उसके कमरे की जो रूफ थी उसमें एक होल बना हुआ था। थ्रू दिस ही डार्टेड एंड केम इन टू द रूम। और उसी होल के अंदर से वो घुस जाता है और रूम के अंदर चला जाता है। द यंग मैन हैड हिज हेड बैरिड इन हिज हैंड्स सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग। और यंग मैन ने जो है अपने सिर को अपने हाथों में दबा रखा था, तो इसीलिए वो जो है बर्ड्स के विंग की जो फ्लटर की आवाज़ थी, यानी कि फड़फड़ाने की जो आवाज़ थी, उसको वो नहीं सुन पाता है। एंड वेन ही लुक्ड अप ही फाउंड अ ब्यूटिफुल स्पायर लेइंग ऑन द विदर्ड वॉयलेट्स। और जब वो ऊपर देखता है तो वो देखता है कि इन मुरझाए हुए वॉयलेट्स के बीच में एक ब्यूटिफुल स्पायर पड़ा हुआ था। आई एम बिगनिंग टू बी द अप्रिसिएटेड, ही क्राइड, दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी। फिर वो जो है जब वो उस स्पायर को देखता है तो वो चिल्ला कर कहता है कि अब लोगों ने मुझे जो है अप्रिसिएट करना शुरू कर दिया है। ये जो मुझे मिला है, ये जो स्पायर मुझे मिला है, ये किसी मेरे बहुत ही ग्रेट एडमायरर ने ही दिया है। और वो कहता है कि अब मैं जो है अपने प्ले को फिनिश कर सकता हूँ। अब फिर वो जो है खुश दिखाई देता है। देन आज हम जो है यहीं तक करने वाले हैं। आई होप आपको जो है ये स्टोरी, यहाँ तक की स्टोरी जो है क्लियर हुई होगी।
Next part of the chapter we'll do in next video. Till then, stay tuned. Bye bye. Keep learning.